सवेरा यहाँ तू है, सब वहाँ है जहाँ तू है। मेरी हिम्मत, मेरा हौसला, मेरी उड़ान देखकर पूछते हैं लोग, मैं कौन हूँ, क्या हूँ। मेरे चेहरे पे ये हंसी, ये मुस्कान क्यों है। ये वो सवाल है जो हज़ारों लाखों बार महिलाओं को टारगेट करता है, और उसका जवाब यह है कि जो बीत गया, जो परेशानियाँ बीत गई या जो बीत रही हैं मुझ पर, मैं उसे गठरी बनाकर कंधे पर डालकर फिरती हूँ। बोझ यकीनन भारी है, इसलिए लड़ाई अभी भी जारी है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यशस्विनी एक सफल गाथा में सिमी दानी के साथ। दोस्तों, आज जिन महिला को, जिस शख्सियत को हम आपसे रूबरू कराने जा रहे हैं, वो एक ऐसी महिला हैं जिनके लिए छत्तीसगढ़ या कहें रायपुर एक नया शहर था। बहुत जल्दी उन्होंने उनके पति का साया उनके ऊपर से हट गया था। छोटे छोटे बच्चे थे, उनकी जिम्मेदारियां उनके ऊपर थीं। किस तरीके से उन्होंने अपने आप को संभाला, अपने बच्चों को संभाला और परिस्थितियों से लड़ते हुए एक अपने लिए मुकाम हासिल किया, आज हम उनसे ही आपको रूबरू कराएंगे और जानेंगे उनसे जीवन में सफल होने के मंत्र, और एक अकेली महिला किस तरीके से अपने बच्चों को, अपने घर परिवार को संभालती है। जब उसमें अगर दृढ़ शक्ति हो, अगर उसमें कुछ करने की इच्छा हो, तो वो किस कदर एक शक्तिशाली महिला के रूप में उभरती है, वो आज आपको नज़र आएगा। तो आइए आज हम आपको मिलाते हैं हमारी आज की मेहमान श्रीमती प्रतिभा शर्मा से। प्रतिभा जी, स्वागत है आपका आरजी न्यूज़ में। हेलो, थैंक यू। प्रतिभा जी, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि आपका जो ये सफ़र रहा, अगर आज से 15-20 साल पहले को आप जाती हैं तो अपने आप को कहाँ पाती? कैसे आपकी शुरुआत हुई, कैसा आपका लाइफ थी? आप छत्तीसगढ़ की भी नहीं हैं, यहाँ भी आपके लिए नया है, तो अपनी ये पूरी जर्नी हमें बताइए। मैं उत्तराखंड से हूँ, ऋषिकेश से, और बेटी मैं यूपी से हूँ। मेरे पापा आर्मी में मेजर थे, मेरे दादाजी डॉक्टर थे। अच्छी फैमिली से बिलोंग करती थी, अच्छे ढंग से ही रहती थी, और अपने घर की बहुत डरपोक और शर्मीली लड़की हुआ करती थी किसी समय में मैं, कि जब मेरी शादी हुई तो अगर कुछ सामान लेने जाना है तो मैं बाहर भी नहीं निकलती थी कि मैं नहीं जाऊँगी। मैं इस टाइप की लेडी हुआ करती थी। शादी हो गई, मेरे हस्बैंड अपने फैमिली के अकेले बेटे हुआ करते थे, उनके साथ ही रहने लग गई, आ गई। उसके बाद उनका ट्रांसफ़र यहाँ रायपुर में हो गया। रायपुर में पिछले 10 साल से वो जॉब कर रहे थे। GKTMT के सीनियर फोरमैन हुआ करते थे मिस्टर भगवंत शर्मा। मैं ऋषिकेश में ही रहती थी। बेटे की पढ़ाई कंप्लीट हुई और बेटी की स्टार्ट होनी थी, तो मैंने फैसला किया कि अब आगे का सफ़र साथ में ही तय करेंगे, अकेले नहीं रहूँगी। मेरे बेटा बड़ा था आपका, बेटी छोटी? हाँ जी, मेरा बेटा 24 साल का है अभी, और उस समय 16 साल का, 17 साल का हुआ करता था जब मैं रायपुर आने की सोच रही थी। लेकिन मेरे बेटे ने 19वें साल में जब हाई स्कूल कंप्लीट कर लिया, 12th कंप्लीट कर लिया, तो मैंने उसको बोला कि आप पापा के साथ रहेंगे, तो हम लोगों ने रायपुर आने का फ़ैसला लिया। लेकिन मैं रायपुर शिफ्ट होने के लिए नहीं आई थी, मैं आई थी केवल रायपुर देखने के लिए कि क्या मैं वहाँ रह भी पाऊँगी, क्योंकि एक डर था कि नक्सली एरिया है। हकीकत है ये। मेरे हस्बैंड, जब मैंने ऋषिकेश में अपना घर लिया, उस समय भी मेरे हस्बैंड बोले रायपुर में घर लेंगे। मैंने कहा नहीं लूँगी, क्योंकि मैं वहाँ नहीं जाऊँगी। लेकिन समय को तो कुछ और ही मंजूर था कि जिस जगह को मैं पसंद नहीं करती थी, आज उसी जगह से मैं नाम कमा के बैठी हूँ। मैं आई रायपुर में, हमने यहाँ पर इसी DM टावर में घर लिया। मैं पहले नीचे के फ्लोर में रहती थी। घर लेने के बाद शायद मेरी बर्बादी का सफ़र शुरू होना था और मैंने वो फेस करना था, शायद इसीलिए रायपुर आई थी। आते ही मेरी बहुत प्रॉपर्टी है गांव में, पूर्वांचल में, और क्योंकि मेरे हस्बैंड अकेले बेटे थे तो कभी प्रॉपर्टी की तरफ इतना ध्यान नहीं देते थे, चाचा के लड़के वगैरह ही उसको खाते थे। तो मेरे हस्बैंड को स्ट्रोक हुआ और पैरालाइज हुए। ठीक हो गए 4 महीने में, बिल्कुल वापस अपनी जॉब पर गए। उसी बीच मेरे ससुर जी की डेथ हो गई, और मेरे ससुर के जो भाई के बेटे हुआ करते थे, चाचा के लड़के ने पूरी प्रॉपर्टी अपनी वाइफ के नाम करवा ली, 10 रुपये के स्टाम्प पेपर को रजिस्टर्ड करके। उसके बाद हमारा सफ़र उस तरफ चला गया कि हमने पहले अपनी प्रॉपर्टी उनसे वापस लेनी चाहिए। हम दोनों हस्बैंड वाइफ गए, वहाँ पर हमने केस वगैरह करे, कुछ ऑब्जेक्ट कर दिए, अपने घर का कब्जा लिया। सडनली क्या होता है कि एक दिन, मेरे बच्चे दोनों रायपुर में ही थे, मेरी बेटी उस समय 3 साल की हुआ करती थी। अच्छा, तो आप बच्चों को छोड़ के यहाँ केस गांव में चली गई मैं, पूर्वांचल। अब
बच्चे दोनों यहाँ थे, या ये बोलिए कि शायद मेरे बच्चों का साथ मेरे साथ लिखा हुआ था, मैं बच्चों को लेके नहीं गई। वहाँ जाने के बाद एक दिन हम लोग सो रहे थे, सुबह 4 बजे 15-20 लोग घर में कूद गए, मार काट मचाई अपनी तरफ से। वो हम दोनों हस्बैंड वाइफ को मरा हुआ ही समझ के छोड़ के गए। लेकिन मेरे को होश आया, मैं उठी। उसके बाद मैंने देखा मेरे हस्बैंड की पैर उन्होंने काट दी थी, कुल्हाड़ी मार दी थी। और क्योंकि मेरे हस्बैंड बहुत इमोशनली अटैच थे अपनी फैमिली से, क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ किया था उनके लिए, तो वो उस चीज़ को नहीं झेल पाए। वहाँ केस वगैरह हुआ, सब कुछ हुआ, पिक्चर्स टीवी पे आई, न्यूज़ आई, सब हुआ। 9 महीना लगा मुझे उस सफ़र को तय करने में। ये कौन से सन की बात है? ये 2018 की बात है मैम। 2018 मुझे 9 महीने लगे उस चीज़ को, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे जवाब दे दिया था कि ये कभी भी जा सकते हैं, तो अब आप देख लीजिए। कंडीशन ऐसी नहीं थी कि मैं रायपुर में लेके आ सकूं। अब तो बच्चों को तो आप यहीं छोड़ के गए थे वहाँ पे? हाँ जी, बच्चे यहीं रहते थे। इन लोगों को कोई नहीं था, ऐसे ही फ्लैट में अकेले रहते थे दोनों बहन भाई। अच्छा, मेरे बेटे ने ही बेटी को संभाला, मात्र उस समय वो 19 साल का था। 19 साल का था और ये 3 साल की थी। हाँ जी। अच्छा, 2018 31 जनवरी की रात को मैं घर आई, क्योंकि मेरे चाचा ससुर बोले कि तुम घर जाओ। अगर 9 महीने हो गए थे उनको देखते देखते, खाते खाते तो कुएं भी खाली हो जाते हैं, और खर्च डबल हो रहा था वहाँ उनका, यहाँ बच्चों का। तो कोई बच्चे काम 9 महीने अकेले थे यहाँ? हाँ जी, दोनों बच्चे मेरे अकेले ही रहते थे घर में 9 महीने तक। उसके बाद ये जो अभी मेरी फ्रेंड आके गई हैं, इन्होंने मेरे बच्चों का ध्यान रखा उस समय पर। उसके बाद जब मैं घर आई, 1 हफ्ता ही बीता था, 10 दिन बीते थे, मेरे हस्बैंड की तबीयत अचानक से फिर से ख़राब हुई, और 14 फरवरी 2019 को उनकी डेथ हो गई। यहाँ से मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म हो गई, दूसरी बच्चों के लिए स्टार्ट हो गई। उनकी डेथ के 20 दिन के बाद, क्योंकि हम लोगों में उनके क्रियाक्रम का जो पूरा कार्यक्रम चलता है, उसी के बीच में मैंने काम करने की डिसाइड कर ली कि अब मुझे ही संभालना है सब कुछ। और आप ये लगा लीजिए कि मैं अर्श से फर्श पर आई, क्योंकि मैं बहुत रॉयल लाइफ जी हूँ अपने हस्बैंड के समय पे, बहुत अच्छे थे, सब कुछ था, और एकदम से मेरे ऊपर इतनी जिम्मेदारियाँ आ गई जिनके लिए मैं तैयार ही नहीं थी, और पैसा तो लग ही रहा था, अर्निंग ख़त्म हो गई थी। फिर से मैं आई, मैंने बहुत जॉब ढूंढी करी, लेकिन डिसाइड किया कि मैं अपना ही काम करूँगी। तो मैंने मॉम्स किचन ओपन किया। आपके मन में कैसे आया अचानक कि मॉम्स किचन है, कुछ और भी तो कर सकते हाँ थे? जी, एक्चुअल में मेरे को खाना बनाने का शौक शुरू से ही था। आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरे पास कोई रेसिपी लिखी हुई नहीं है, कहीं पर भी कोई रेसिपी नहीं लिखती हूँ मैं, और कुछ नहीं करती हूँ। लेकिन आप मुझसे कहीं भी कैसी भी कोई सी भी रेसिपी पूछ लीजिए, मैं बता दूंगी, मैं बना दूंगी। 10 साल के बाद भी वो रेसिपी एज इट इज़ आपको दे दूंगी। तो मेरे पास बहुत सारे लोग कुकिंग सीखने के लिए आया करते थे। यहाँ DM टावर में भी आती थी ओल्ड लेडीज़ भी आती थी कुकिंग सीखने के लिए, और मैं उनसे मात्र 60 रुपये एक डिश का लेती थी सिखाने का। और 9 लेडी का ग्रुप मेरे पास आता था, उनमें कुछ यंगस्टर थी, कुछ ओल्ड में थी, कुछ एज ग्रुप में मीडिएटर में थी। तो वो मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड मुझे बोलते थे, अब संडे की तो छुट्टी रख दिया करो, रोज कुकिंग सिखाती हो, क्योंकि 9 लोग 9 डिश सीखेंगे। अब मेरी अमाउंट भी बनती थी। उसी शौक को मैंने अपना जॉब बना लिया, प्रोफेशन बना लिया। मेरा मॉम्स किचन ओपन किया। सबसे पहले मेरे हस्बैंड की डेथ को 9 ही दिन हुए थे, तो मेरी सोसाइटी में एक प्रोग्राम हुआ था, वो कोलंबिया ग्लोबल स्कूल से हुआ था। हेल्थ एंड हाइजीन एक्सपर्ट आई हुई थी, और उन्होंने रेसिपी लिख के देने के लिए बोला था। तो क्योंकि मैं वहाँ पार्टिसिपेट नहीं करने जा सकती थी, मैंने ऐसे ही उनको एक रेसिपी लिखी और भेज दी। मैंने उस समय रेसिपी लिखी थी हॉट आइसक्रीम की। कोल्ड आइसक्रीम तो सभी खाते हैं, मैंने हॉट आइसक्रीम बनाई थी। यानी आपको कुछ अलग हटके करना होता है अगर आप हाँ जी, पहचान बनानी है। जी, तो मैंने हॉट आइसक्रीम की रेसिपी लिखी, मेरे को फर्स्ट प्राइज़ मिला आफ्टर डेथ ऑफ माई हस्बैंड ओनली 9 डेज। उसके बाद एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है, सब लोग मेरे को बोलते ही थे। फिर मैंने टिफ़िन्स का काम स्टार्ट किया। सबसे पहले मैंने प्लांट्स में टिफ़िन देने शुरू करे। तो आप कैसे पहुंची वहां तक कि प्लांट में देना? सिर्फ पैम्पलेट के जरिए? पैम्पलेट आपने बांट दिया, आपके दिमाग में आया कि अपनी मुझे- सोसाइटी में बांटे। अच्छा, सोसाइटी से शुरू मैंने किया। पहले अपनी सोसाइटी में पैम्पलेट बांटे, क्योंकि बैचलर्स बहुत रहते हैं। और मेरे को पहले ऑफर आते थे कि मैम अगर आप टिफ़िन देना शुरू करोगे तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। मैं कुकिंग सिखाती थी जैसे, तो मैंने काम करना शुरू किया। उसके बाद टिफ़िन्स के ऑर्डर आने शुरू हुए, मैंने देना शुरू करा। धीरे धीरे 3 महीने तक, 2 महीने तक तो मैंने इतना मुश्किल सफ़र तय किया कि कोई मेड नहीं होती थी, कुछ नहीं होती थी, अकेले ही सारा काम करना है। उसके बाद फिर एक एक करके मेड रखना शुरू किया। फिर मैंने उस घर को छोड़ के ऊपर शिफ्ट किया। आज ये मेरा घर है। उस समय मैं रेंटेड हुआ करती थी।
उसके बाद मैंने वहाँ से यहाँ आई, यहाँ से काम शुरू करा। फिर मेरे बेटे ने जॉब शुरू करी। आप यकीन नहीं मानेंगी, आज वो बजाज फाइनेंस में मैनेजर है, अभी दुबई ट्रिप करके आया है। उस समय मात्र 15 दिन उसने चाय पत्ती बेची है मैग्नेटो मॉल में खड़े होके, क्योंकि उसको खड़े होना था कि मम्मी आप अकेले नहीं हो, मैं आपके साथ हूँ। तो वो टाइम मैं कभी भूल नहीं सकती हूँ। और उसके बाद उसके सर मिले, उन्होंने उसको क्रेडिट कार्ड में अपने यहाँ लिया। उसके बाद मैं आगे बढ़ती चली गई हूँ और धीरे धीरे फिर मेरे बेटे के दोस्त बोले यार तेरी मम्मी बहुत अच्छा खाना बनाती हैं, कैसे होता है? उसने बोला मेरी मम्मी ना मास्टर शेफ़ है हंसी में। तो मास्टर शेफ़ सीजन 6 के साइलेंट ऑडिशन हो रहे थे जोन में, उन्होंने मेरे को बिना बताए मेरा रजिस्ट्रेशन कर दिया, बच्चों ने ही, मेरे बेटे के दोस्तों ने। और मेरे को कॉल करके बोले आंटी हमने आपका रजिस्ट्रेशन कर दिया, आपने संडे को ऑडिशन देने जाना है। तो मैंने अपने बेटे से बोला, मैंने अग्री तो कर लिया, मेरे घर में वाइट वॉश चल रहा था क्योंकि मैं ऊपर शिफ्ट ही हुई थी। मैंने कहा मैं चली तो जाऊंगी, मैं क्लियर भी कर लूँगी, लेकिन आगे का सफ़र कैसे होगा, क्योंकि मैंने अभी अभी अपना काम स्टेबल किया था। तो मेरे को आप यकीन नहीं करेंगे, बैंक वाले हों, सोसाइटी वाले हों, सब ने इतना सपोर्ट किया कि आप जाइए, हम कहीं टिफ़िन नहीं लगाएंगे, आपकी मेट जो बनाएंगे हम खा लेंगे, लेकिन आप जाइए। मेरे बेटे का मेरी सक्सेस में बहुत बड़ा हाथ है। और मैं वहाँ गई तो जाने के बाद मैंने फर्स्ट राउंड क्लियर किया, सेकंड राउंड क्लियर किया, उसके बाद मैं कैलकाटा राउंड में गई, वहाँ हमारे 5 राउंड हुए, मैंने वो क्लियर करे, फिर हम कुक ऑफ के लिए रुके, उसके बाद हम लोग घर आ गए। घर आने के बाद मन में एक क्यूरी होती है ना कि मैंने अच्छा किया है तो मेरा रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है। अब मैं सुन रही थी सबको कॉल्स आ रही हैं, सब आ रही हैं। छोटी दिवाली वाले दिन मेरे पास सडनली कॉल आता है स्टार प्लस से, मैम यू आर शॉर्ट लिस्टेड फ्रॉम स्टार प्लस मास्टर शेफ सीजन 6 और आप अपना आधार भेजिए और हम आपकी टिकट करवाएंगे मुंबई राउंड के लिए। एक दिन का मेरे पास समय था, पूरी फॉर्मेलिटीज़ करनी थी, अपना मेडिकल देना, सिग्नेचर डिशेस देना, ये सब कुछ करना। टॉप 30 तक मैं वहाँ गई। बहुत आगे तक जाना मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं हो सकता था क्योंकि मेरी बेटी बहुत छोटी थी और मैं अपना काम सफ़र नहीं करना चाहती थी। वहाँ गई, वहाँ से आने के बाद इतने न्यूज़ वाले आ गए एकदम से, एक लगता है ना सेलिब्रिटी वाली फीलिंग आ गई मेरे को। गूगल पे मेरा बड़ा ही हुआ है। उसके बाद मैंने मॉम्स किचन के नाम से मैंने चैनल भी खोला यूट्यूब, लेकिन मेरे को समय नहीं मिलता रेसिपी डालने का। उसके लिए पर्टिकुलर एक टाइम चाहिए होता है, एडिटिंग करनी होती है, जो मेरे पास नहीं था समय। तो मैं वहाँ से चल रहा है, मैंने उसमें रेसिपी नहीं डाली हैं। उसके बाद मैं जजिंग में जाने लगी। यहाँ पर 2020 में एक कॉन्टेस्ट हुआ था जनवरी में, वहाँ सिटी मॉल में, वहाँ से मेरे पास कॉल आई तो मैंने वहाँ पर अपना फर्स्ट जजिंग किया। मास्टर शेफ़ से मेरा नाम हो ही गया था। उसके बाद कोरोना से थोड़ा सा समय पहले कोरोना काल लग गया, तो मैं, क्योंकि मेरा अपना एनजीओ है उम्मीद बने आप, और हम की फाउंडर हूँ मैं, कलेक्टर ऑफिस से हमारे नंबर सर्कुलेट हो गए उस समय पर कोरोना हेल्पर्स के नाम पर, क्योंकि हम लोगों को फूड सप्लाई कर सकें। तो आप यकीन नहीं मानेंगी, मेरे घर से उस समय कम से कम नहीं तो 100 लोगों का खाना बन के जाता था। अच्छा। जो कि कोविड टाइम में, जो कि मैं उन लोगों को देने जाती थी। मेरी सोसाइटी में जितने कोविड पर्सन थे, मैंने सबको अपने घर से फूड अवेलेबल करवाया है। कुछ ने पे किया, कुछ विदाउट पे दिया, जो नहीं कर सकते थे। मेरे को सरकार की तरफ से ही, प्रशासन की तरफ से एक मेड और एक हेल्पर रखने की परमिशन मिल गई थी जो मेरे को हेल्प कर सकें। मेरी सोसाइटी 3 बार सील हुई है, 2 बार सील हुई है। सारे जितने पुलिस वाले थे सबको खाना मेरे यहाँ से जाता था, प्लस थाना खमतराई में खाना मॉम्स किचन से जाता था। इतना काम मैंने किया। एक दिन मेरा बेटा बैठा बैठा मजाक में बोला, मम्मी जॉब निकली है LG में शेफ़ की, आप करोगे क्या? आप यकीन मानिए 30,000 की जॉब मैंने उस समय मना कर दी कि मैं नहीं करूँगी, और उस दिन मैंने एक्सेप्ट कर ली क्योंकि मैं एक नाम कमा चुकी थी। मेरा रात के समय ही इंटरव्यू फ़ोन पे ही, शोभित रायजादा सर थे, उन्होंने लिया। उसके बाद उन्होंने मुझे ऑफिस में बुलाया। 11 तारीख को मेरा इंटरव्यू हुआ, 12 तारीख को मैं ऑफिस में गई। जाने के बाद उन्होंने मुझे तुरंत माइक्रोवेव प्रोवाइड कर दिया और बोले कि आप ज्वाइनिंग ले लीजिए। सैलरी पे थोड़ा मेरा उनका बना, और कोई भी आपको काम पर रखने से पहले आपकी क्वालिटी तो देखना चाहते ही हैं। मेरा पहला डेमो हुआ रिलायंस ज्वेल्स में, माइक्रोवेव डेमो। उस समय बहुत सारे लोग वहाँ आए हुए थे। अब मेरा फर्स्ट जॉब का टाइम था लाइव कुकिंग सिखाना, और मैंने उनको, क्योंकि मैं कैमरा फेस करती रहती हूँ, तो मैंने उनको इतना इजी गोइंग में सब कुछ समझाया, करा। तो उसके बाद से सर लोगों को लगा कि हाँ 2021
फरवरी 2 को मेरी ऑफिशियल ज्वाइनिंग हुई, तब से मैं एलजी में ही हूँ। मॉम्स किचन में काम कर रही हूँ, काफ़ी फेमस हूँ, काफ़ी कामों के ऑर्डर्स मुझे आते हैं और आज मैं आपके सामने भी हूँ। तो इतना सब आप कैसे संभालती हैं, कैसे टाइम मैनेज करती हैं? बेटी भी आपकी छोटी है ना, तो कैसे मैनेज कर पाती हैं? टाइम मैनेजमेंट किस तरीके से आप रखती हैं? 8 बजे मुझे ऑफिस के लिए निकल जाना होता है, 8:30 बजे मेरे को ऑफिस में एंटर होना था, 8:30 से 9 के बीच में। और ऑफिस भी दूर है आपका? ऑफिस भी मेरा 16 से 17 किलोमीटर दूर पड़ता है। तो मैं अर्ली इन द मॉर्निंग 5:30 से 6 बजे उठती हूँ। पहले मैं सब्जियाँ बनाती हूँ, क्योंकि मेरी मेड सब्जियाँ काट के जाती हैं। उठते ही मेरा काम होता है पहले सब्जियाँ बनाना, उसके बाद नहा के अपनी पूजा पाठ करी, उसके बाद अपनी बेटी को उठाती हूँ। मेरी बेटी ज्ञान गंगा स्कूल में क्लास 1 में पढ़ती है, बेटा मेरा डोंगरगढ़ में रहता है, और इसको रेडी करती हूँ अच्छे से, इसका लंच पैक वगैरह। तब तक मेट्स भी आ जाती हैं, ये लोग अपना इनका टिफ़िन वगैरह पैक करवाती हैं। उन्हीं का काम होता है इसको बस में बैठाना, उन्हीं का काम होता है इसको लेके आना। मैं आज तक अपनी बेटी को बस में बैठाने नहीं जा पाई हूँ। उसके बाद मैं सीधा अपने ऑफिस के लिए निकल जाती हूँ, क्योंकि मैंने दिन की तैयारी कर दी होती है। दोपहर को मुझे समय लगता है लंच टाइम में या विजिट टाइम में, तो मैं एक बार आ जाती हूँ। कोई बल्क में ऑर्डर होता है तो मेरे ऑफिस वाले मेरे को बहुत सपोर्ट करते हैं। सब लोग, मैं आपको क्लिपिंग्स भेजूंगी, सब लोग मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। और एक मास्टर शेफ की जर्नी में मुझे टैग मिला है गुरु माता का। देखिए, एक टैग मिलना, वो भी माँ का, बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है मेरी राय में। आज के समय एक सिंगल मदर को, तो मेरी सोसाइटी में सब मुझे माते करके बुलाते हैं, मेरे ऑफिस में सब माते करके बुलाते हैं, इवन मेरे सर भी मातम्मा करके मुझे बुलाते हैं। तो वो मेरे लिए एक बेस्ट अचीवमेंट है। उसके बाद मैं आके सब्जी वगैरह देख लेती हूँ, या मुझे बल्क में ऑर्डर है तो मैं बोल देती हूँ, उसको रेडी करती हूँ। सोसाइटी में मुझे प्रसाद बनाना है तो मैं बोल के आती हूँ मैं घर जा रही हूँ, मुझे प्रसाद बना के देना है। मेरी एक्टिविटीज़, लाइव एक्टिविटीज़ आप लगा लीजिए, लोटस जेल रोड, लोटस रिंग रोड, एनटीसी, अटलानी कॉरपोरेशन, ये सब मेरे चैनल्स, हमारे ब्रांड शॉप्स हैं, सब डीलर शॉप हैं, तो यहाँ मेरी लाइव कुकिंग एक्टिविटी होती ही रहती हैं। अब फूड एक ऐसी चीज़ हो गई है कि मुझे ऐसा लगता है मैं पैदा ही इसी के लिए हुई हूँ शायद। दिन भर यही काम, रात को 9 बज जाते हैं मुझे इन सब से फ्री होते होते 10 बज जाते हैं, तब हम लोग खाना खा के 11-12, जो मेरा अपना पर्सनल टाइम मेरी बेटी के साथ बीतता है वो 10 बजे के बाद ही बीतता है, क्योंकि उसके बाद ही मैं इससे बात कर पाती हूँ, कुछ कर पाती हूँ। तब तक के लिए मेरी जिम्मेदारी इन लोगों की होती है, वो लोग इसको हैंडल करती हैं। जैसे आपकी बेटी भी काफ़ी मैच्योर है इस उम्र में, काफ़ी देख रहे हैं, घर संभाल रही मैम, है। समय बहुत कुछ हाँ, करा देता है। कुछ करा वो देता 3 साल की थी जब मेरे बिना रही है, देखा है उसने। और अभी 7 उसके साल बाद की। अभी ये 7 साल की होगी या रनिंग 8 इयर्स में है, और वो जानती है, मैं बोल के जाती हूँ, मैंने उसको बहुत सारी चीज़ें सिखा भी देती हैं, और ज़रूरी भी हैं आज के समय में। व्हाट इज़ द गुड टच, व्हाट इज़ द बैड टच, आपको घर में कैसा रहना है, आप कोई आ जाए तो कैसे दरवाज़ा खोलोगे अगर मैं नहीं हूँ तो। कई बार ये लोग 7:30-8 बजे तक चली जाती हैं, तो ये 2-2 घंटा अकेली रह जाती है उस समय पे। इसीलिए घर में कैमरे लगे हुए हैं सब तरफ कि मैं इसको देख सकूं, वॉच कर सकूं। तो हाँ, मेरी बेटी काफ़ी मैच्योर है, देखने के लिए फ़ोन करके पूछेगी मम्मी कितनी देर में आ रहे हो, कब आ रहे हो। तो ये मेरे को, बच्चे मेरे को गॉड गिफ्टेड हो गए हैं मेरे हस्बैंड के जाने के बाद, के दोनों बहुत अच्छे हैं। तो आज ये मकान आपने खरीद लिया है अपने दम पे, बहुत बड़ी बात है। अब जैसा आप बता रही कि पहले आप जब थी बहुत एक डरपोक किस्म की थी, बाहर निकलती नहीं थी, और उसके बाद इतना आप में जो भी चेंज हुआ है, ये सब कहते हैं वक्त सिखा देता है। देखिए मैम, अगर मैं डर के घर में बैठ जाती तो मेरे पास लोगों की सिंपैथी होती, हेल्प नहीं होती। कोई भी आपको हेल्प करने नहीं आएगा, सिंपैथी दिखाने सब आते हैं। वो सिंपैथी लेने से तो अच्छा मैं अपने पैरों पे ही खड़ी हो जाऊं। मैं आपसे आज रिक्वेस्ट करके 2 बार कोई चीज़ मांगूंगी, आप दे दोगे, तीसरी बार आप नहीं दोगे, और अगर मैं उस काम को करूंगी तो आप खुद से मेरे साथ खड़े हो जाओगे। तो मैं उसी टाइप की लेडी हूँ कि मैं रिक्वेस्ट या हेल्प मांगने में नहीं विश्वास रखती हूँ, मैं काम करने में ज़्यादा विश्वास रखती हूँ। महिलाएं हैं जो घर से काम करना चाहती हैं, जिनके बच्चे छोटे हैं, बाहर निकल के नहीं कर सकती हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी कि अगर घर से ये टिफ़िन सर्विस शुरू करती हैं, क्योंकि ये महिलाओं को भाई पकाना आता ही है, इसमें कुछ इनको स्पेशल उसकी ज़रूरत नहीं है, तो कितनी आमदनी इससे हो सकती है? अगर आप शुरुआत से बताइएगा आप हमको। जब मैंने टिफ़िन स्टार्ट किया था तो मेरे पास मात्र 20,000 रुपये की इनकम होती थी उस समय, क्योंकि काम शुरू ही कर रही थी मैं। धीरे धीरे मेरा काम बढ़ा, मेरे पास ऑर्डर्स आने लगे, मैं बर्थडे पार्टी वगैरह का भी ऑर्डर लेती हूँ। मेरी सोसाइटी में अभी दुर्गा पूजा रखी गई है, गणपति महोत्सव था, तो इसका पूरा प्रसाद मेरे घर से ही बनता है।
गणपति महोत्सव का पूरा प्रसाद 450 लोगों का प्रसाद मेरे ही घर बनता है। और अप्रॉक्सीमेट आज की तारीख में मैं अगर आपको बताऊं, मैं अपने टिफ़िन से 60 से 70 हज़ार रुपये महीना आराम से कमाती हूँ। अच्छा, ये प्रॉफिट आप बता रहे हैं, है ना? मतलब अगर मेरा प्रॉफिट ही आप मान के चले, हर चीज़ को इनकी सैलरी वगैरह निकाल के भी, तो मैं 40 हज़ार आराम से अपनी जेब में रख लेती हूँ पूरा खर्च। और उसके अलावा मेरे अदर्स, मेरे रिलेटिव्स, फैमिलीज मेंबर जो भी आए, हम सब खाते पीते हैं, तो वो खर्च हमारा फ्री में ही निकल जाता है, इसी काम से निकलता है। अगर हम अलग से अपना किचन का खर्च लेके चलें तो माइनर भी 10 हज़ार महीना तो जाता ही है। प्लस मेरी मेट्स भी हैं, इन लोगों का खाना पीना भी यहीं से निकलता है, तो हम आराम से बचा लेते हैं। अच्छा, और घर बैठे आप जो है अपना काम कर रहे हैं, काम भी हो रहा है और आपकी इनकम भी हो रही है। तो जो महिलाएं इस किस्म का काम करना चाहती हैं, घर बैठ की टिफ़िन सर्विस वगैरह शुरू करना चाहती हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छा उदाहरण है। प्रतिभा शर्मा जी एक बहुत अच्छा उदाहरण है। घर बैठ के आप अपनी पाक कला को और अच्छे से निखार सकती हैं, अपने घर वालों को भी खिला सकती हैं, और एक टिफ़िन सर्विस के ज़रिए आप एक अच्छी आमदनी भी अपने लिए कर सकती हैं। बस उसमें आपको ध्यान ये रखना है कि आप ईमानदारी से अपना काम करें, अच्छी चीज़ों से आप खाना बनाएं, जैसा हम खुद खाते हैं वैसा क्वालिटी मेंटेन करें, तभी आपका काम आगे बढ़ेगा। जैसा कि प्रतिभा शर्मा जी कह रही हैं, क्वालिटी। हाँ जी, अगर हम खाना बना रहे हैं और ये सोच के बनाएंगे कि नहीं मैं खाना बना रही हूँ, जो मैंने खाना है वही मैंने सामने खिलाना है, तो मैं अपनी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों मेंटेन रखूँगी। क्योंकि अगर कोई मुझे 70 रुपये दे रहा है और उसका पेट नहीं भर रहा है, तो वो कुछ बोले ना बोले, एक ऊपर ज़रूर मेरी लिखित हो रही है कि मैं उसको भूखा रख रही हूँ। तो मैं ये कोशिश करती हूँ मेरे टिफ़िन्स में जिसको भी खाना जाए वो सफिशिएंट खाए, भूखा ना रहे। एक मेरी किचन की क्वालिटी और है, वो मेरी मेट्स भी जानती हैं, मैं इनको भी कई बार चिल्ला जाती हूँ कि अगर मेरे घर पर खाना बनने के बाद कोई टिफ़िन लेने आ जाए, वो मेरे हिस्से का खाना ना हो, वो हम उनको दे देते हैं, हम उनको खाली नहीं मोड़ते हैं। ये मेरी किचन की क्वालिटी है कि वो बेशक पैसे दे के जाता है उस टिफ़िन के, लेकिन मैं मना नहीं करती हूँ कि अब टिफ़िन अवेलेबल नहीं है। कल इन्होंने एक को मना कर दिया कि अब टिफ़िन नहीं मिल पाएगा, तो आज सुबह ही मैं इन लोगों को डांटी हूँ कि ऐसा क्यों, हमारा काम है किचन में खाना बनाना, और हमारे दरवाजे से अगर कोई भूखा जाएगा तो वो हमारे लिए ठीक नहीं है। तो ये मैं खास करके ख्याल रखती हूँ अपनी किचन के लिए। अच्छा, मतलब मॉम्स किचन के नाम से आप जानी जाती हैं यहाँ पर। और ये कितने साल हो गए आपको ये टिफ़िन सर्विस? ये टिफ़िन का काम करते हुए मुझे 3 साल हो चुके हैं। अच्छा, 3 साल बहुत कम वक्त है, इतनी जल्दी आपने अपने लिए अच्छा नाम हासिल कर लिया। यानी आप यहाँ पे कह रही हैं कि पूजा पंडालों में भी आपका, और कहाँ कहाँ आप अपनी सर्विस देती हैं, थोड़ा हमको डिटेल में बताइए। मेरे ऑफिस में कभी खाना चाहिए होता है, कुछ आता है मेरे घर से ही जाता है। पंडरी में प्रीति यू के यहाँ मेरा टिफ़िन जाता है, उनकी शॉप है। अदर्स में कहीं जाना होता है तो मेरे यहाँ से ही खाना जाता है। किसी को कभी ऐसा लगे कि उनके यहाँ बर्थडे पार्टी वगैरह है, बल्क में खाना चाहिए, तो मेरे घर से ही जाता है। ऐसे बहुत सारे मेरे कॉन्टैक्ट्स हैं जहाँ मेरे यहाँ से खाना जाता है। और ये काम करते हुए मुझे मात्र 3 साल हुए हैं। अपने हस्बैंड की डेथ के बाद से मैंने काम शुरू करा, धीरे धीरे उसको बढ़ाया। उसी के बाद मैं मास्टर शेफ़ सीज़न 6 स्टार प्लस पर भी गई। उसी के बाद मैं जजिंग में जाने लगी। उसी के बाद मैं LG में एज ए HHE कार्यरत हुई। HHE मीन्स हेल्थ एंड हाइजीन एक्सपर्ट। मैं LG इलेक्ट्रॉनिक्स की HHE हूँ पूरे छत्तीसगढ़ की। अपना लाइव कुकिंग देना, माइक्रोवेव कैसे यूज़ किया जाता है, इन सब का बारे में बताना, तो मैं उसके बाद ही इस जगह पर भी आई। और आज मैं अपना बैलेंस करके चलती हूँ अपने टिफ़िन और अपनी जॉब के बीच में। अच्छा, एक चीज़ जो मन में आ रही है कि शुरुआत में जब आपने टिफ़िन सर्विस शुरू की तो अपनी मार्केटिंग कैसे की, लोगों को कैसे पता चला कि आप टिफ़िन बनाती हैं? मेन सवाल है। जब मैंने टिफ़िन्स का काम शुरू करा तो पहले मैंने होटल्स में जॉब ढूंढी। होटल्स में मेरे को 30-40,000 का ही ऑफ़र आया। लेकिन क्या होता है, अगर आप शेफ़ की जॉब कर रहे हैं तो आपकी 24 आवर्स की जॉब होती है, क्योंकि मेरी बच्ची बहुत छोटी थी और मैं उसको अकेला नहीं छोड़ सकती थी। तब मैंने अपने बेटे से बोला कि नहीं, मैं अपना काम शुरू करूँगी, क्योंकि उतना तो मैं घर बैठ के कमा लूँगी। मैंने एक पैम्पलेट छपवाए, मॉम्स किचन, मैंने उसको नाम दिया मॉम्स किचन। अगर हम हिंदी में बोलें तो माँ की रसोई। माँ की रसोई से मैंने अपना काम शुरू करा। उसके बाद सबसे पहले जितने प्लांट्स हैं यहाँ अगर सिलधरा में, तो मेरी सोसाइटी में बहुत सारे लोग काम करते हैं जो प्लांट्स में काम करते हैं। पैम्पलेट देखा, मेरे पास कॉलिंग आई, तो उन्होंने बोला हमें 6:30 से 7 के बीच में टिफ़िन चाहिए आंटी। हालांकि मैं रेडी नहीं थी उस चीज़ के लिए, मेरा था लंच और डिनर, तो आई विल सेट यस मिलेगा आपको। यानी जो यहाँ से काम पे निकलते होंगे टिफ़िन साथ लेके जाना चाहते हैं तो 7 बजे उनको, और लंच उनको 7 बजे रेडी चाहिए था। अब मुझे क्योंकि काम करना था तो मुझे उनकी रिक्वायर को पूरा करना था, मैं अपनी शर्तों पे काम नहीं कर सकती थी। तो मैंने उनको 7 बजे पूरा मील रेडी करके देना होता था, दाल चावल रोटी सब्जी प्लस जो वो नाश्ता खा के जाएं, पराठा सब्जी। 2 टिफ़िन पैक करके देती थी। 7:30 बजे तक उनका टिफ़िन रेडी हो के 7 लड़के स्टार्टिंग में मेरे पास लगे 3500 रुपये के हिसाब से।
दिन 2 टाइम के खाने पे। नहीं, शुरुआत से ही आपने लड़के रख लिए थे कि हाँ भाई मेरा चलेगा टिफ़िन, कि शुरुआत में आप अकेले ही कर रही थी इसको? मैम 2 महीने तो मेरे यहाँ कोई मेड ही नहीं थी। अच्छा, यानी अकेले ही मैनेज कर रही थी आप? मैनेज किया मैंने, इसलिए क्योंकि अगर मैं 2000 पे भी एक मेड रखती तो वो 2000 मेरी नीड थी, मैं वो नहीं दे सकती थी, अफोर्ड नहीं कर सकती थी। कर भी लेती तो मैं चाहती नहीं थी उसको करना, क्योंकि जो इनकम आए मेरे पास आए। कई बार ऐसा होता था स्टार्टिंग में, आज तो मेरे पास बहुत सारे हेल्पिंग हैंड हैं कि मेरे टिफ़िन चले गए, मेरे पास ऑर्डर आ गया 5 टिफ़िन मुझे चाहिए, तो मैं उनको मना नहीं करती थी, आधे घंटे में 1 घंटे में मिल जाएगा। मेरा क्वेश्चन क्या होता था, आपने इतनी देर से बताया भैया आधा घंटा तो लगेगा, वो उनको रोकने के लिए होता था कि मैं उतनी देर में खाना बना लूँगी। फिर से मैं खाना बनाती थी, फिर से उनको टिफ़िन देती थी। तो मेरा जो टाइम शेड्यूल होता था, सुबह 3:30 बजे उठना, 7 बजे तक टिफ़िन रेडी करना, उसके बाद अपने घर का पूरा काम करना, उसके बाद शाम के टिफ़िन की तैयारी करना, और उसके बाद भी अगर काम आ जाए तो अगेन उसके लिए रेडी रहना। यानी हमेशा काम के लिए तैयार रहना पड़ता है अगर आपको आगे बढ़ना है। पैशन से और आगे जाना है तो देखिए, आप खुद से प्रिपेयर होंगे तभी किसी काम को कर पाएंगे। तो शुरुआत में यानी आपको कितना टाइम लगा संभलने में? जैसे आप कह रहे हैं कि 2 महीने के बाद, 2 महीने तक आप अकेले ही मैनेज की, उसके बाद फिर आपका धीरे धीरे काम रिकॉग्नाइज होना शुरू हुआ होगा। उसके बाद मेरा काम बढ़ने लगा तो मुझे ऐसा लगने लगा कि मुझे अब एक हेल्पिंग हैंड की ज़रूरत है जो घर का काम संभाल ले, मैं किचन संभाल लूँगी। सबसे पहले मैंने एक सब्जी काटने के लिए रखी, क्योंकि सब्जियाँ काटने में ही आपका सारा टाइम जाता है। उसके बाद 1000 रुपये में मैंने सब्जी काटने पे रखी थी, वो मेरे यहाँ सब्जी काटती थी। उसके बाद फिर मैंने एक और मेड रखी जो मेरे घर का काम करती थी, टिफ़िन्स मैं ही हैंडल करती थी। मेरे खाने की खूबी क्या है, अगर मैं सब्जी बना के खाना नहीं भेज रही हूँ तो मेरे टिफ़िन वाले समझ जाते थे आंटी आज आपने सब्जी नहीं बनाई है, किसी और ने बनाई है, तो मुझे वो मेंटेन रखनी पड़ती थी। तो उसकी वजह से धीरे धीरे लगभग अपनी फ्लो में आने के लिए मुझे 6 महीने लगे। 6 महीने के बाद मेरे पास 3-4 मेट्स, सब करना। फिर मैं नीचे के फ्लैट में रहती थी, जो कहीं ना कहीं मेरे काम में सूट नहीं कर रहा था, मुझे लग रहा था, क्योंकि मैंने वहाँ बहुत कुछ खो दिया था। मैं ऊपर शिफ्ट हुई, और ऊपर शिफ्ट होने के बाद टचवुड है, भगवान की कृपा है कि मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा है। यानी जो महिलाएं अपने घर से ये काम करना चाहती हैं, टिफ़िन वाला, है ना, उसके लिए आप कुछ कहना चाहेंगी, कुछ संदेश उनके लिए कि कैसे शुरुआत करें, और शुरुआती कितनी मुश्किलें आती हैं, किस प्रकार से अपना वो बनाए रखें, पेशेंस बनाए रखें, और कैसे इसमें फिर आपको आगे बढ़ सकती हैं, इसके लिए थोड़ा सा हमारी महिलाओं को टिप्स दे दीजिए। देखिए, मैं अपनी मेट्स को भी समझाती हूँ कि औरत हो या आदमी हो, सबको उतनी ही मेहनत करनी पड़ती है। हम एक चीज़ अपने मन से निकाल दें कि हम औरत हैं, हम सिर्फ ये याद रखें कि हमने घर संभालना है, हमारे बच्चे हमारी प्रायोरिटी हैं, तो आपको एक दिक्कत से, परेशानी से निजात मिल जाएगी। दूसरा, कोई भी काम करिए ईमानदारी से, पैशन लगा के, जुनून लगा के, मुझे अपना बेस्ट देना है। आप आज पसंद नहीं करेंगी, कल नहीं करेंगी, परसों आपको करना ही पड़ेगा। तीसरा, किसी भी काम के लिए समय मत देखिए कि ये समय सही नहीं है या कुछ नहीं है, जब खड़े हो जाओ तभी सवेरा है। और मैं किसी भी औरत के लिए, मैं अभी आपको बता दूं, पंडरी में मैं एक होटल खोलने जा रही हूँ। वेरी गुड, बहुत बधाई हो आपको। थैंक यू। नेक्स्ट मंथ से मैं वहाँ पर शुरू करने जा रही हूँ, मैंने शॉप देख ली है, लेकिन मेरा वहाँ पर मोटिव क्या रहेगा, मॉल्स हैं, हर आदमी अफोर्ड नहीं करता है मॉल में खाना। आप एक डोसा भी खाने जाओ आज की तारीख में तो इतना महंगा हो गया कि 150 रुपये से कम नहीं मिलेगा, जो कि 40 रुपये में बन के रेडी हो जाता है। तो मेरा वहाँ पर केवल फूड रहेगा, राजमा चावल, छोले चावल, कड़ी चावल, और उसकी कॉस्टिंग मात्र 40 रुपीज़ होगी, जो हर व्यक्ति आए, हर व्यक्ति खाए, क्योंकि मेरा मोटिव पैसा कमाना नहीं है, मेरा मोटिव पेट भी भरने का है। तो मैं महिलाओं को यही बोलना चाहूँगी कि अगर आप में काम करने की शक्ति है, और ये काम ऐसा है कि हम अपने घर के लिए तो करते ही हैं, किसी के घर में 10 मेंबर होते हैं तो किसी में 2, करना तो हमें पड़ता ही है। उसी काम को अपना एक एक्सपीरियंस बना के जॉब का रूप लेके करेंगे तो अर्निंग भी होगी, नाम भी होगा। आजकल जितने भी फूड चैनल्स आप देखते हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जिनको कोई नीड नहीं है लेकिन वो फिर भी करते हैं, तो वो एक शौक हो जाता है। हम इसको शौक लेके चलेंगे तो ये हमारा बिजनेस भी तो है, अपनी एक पहचान भी बनती है। जी। आज मैं जानी जाती हूँ, मास्टर शेफ़ के नाम से ही जानी जाती हूँ, तो बड़ी खुशी सी होती है। कहीं जाओ, कोई बोलता है मैम एक पिक्चर क्लिक कर लूँ या आप मेरे साथ खड़े हो जाइए, तो एक फीलिंग आती है कि हाँ मैंने इतना अचीवमेंट। अब मेरा अचीवमेंट केवल मुझे लाइफ में यही चाहिए कि मैं मेरे बच्चों के नाम से जानी जाऊँ कि उसकी मम्मी जा रही है, और मेरे बच्चे कभी ये फील ना करें कि हमारी मम्मी एक गुमनामी की ज़िंदगी में जी गई। उसका एक, उनको लगे कि हमारी मम्मी का भी एक नाम है, एक रुतबा है, तो एक प्राउड फील जिसको बोलते हैं, मुझे वही चाहिए। सब्जी वब्जी काट के देती हैं, पूरी तैयारी करके देती हैं? रहती तो दीदी तो बना लेती थोड़ा बहुत। तो आपकी भी फैमिली होगी, बच्चे होंगे छोटे? 3 बच्चे हैं, पति नहीं है।
अच्छा, पति नहीं है आपका, तो आप ही घर चला रही हैं, आप ही घर देखती हैं, घर आप संभालती हैं। पति कुछ करते हैं आपके? सैलून दुकान है उसका। हाँ, और लड़का अभी कॉलेज कर रहा है और लड़की अभी ये पार्लर में जा रही है। अच्छा, यानी पूरा महिलाओं का ग्रुप है ये, जो सभी जो है अपना घर को संभाल रही हैं, सभी सशक्त महिलाएं हैं आज देखने को मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है। एक्चुअली मेरे पास 4 मेड्स हैं। 2 किचन में हेल्प करती हैं, एक मॉर्निंग में आती है बर्तन वगैरह धोने के लिए, और एक अभी आएगी 12 बजे जो बाकी झाड़ू पोछा ये सब करती है, क्योंकि ये लोग किचन ही बेसिकली देखती हैं, टिफिन देखती हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ, मैं खुद एक लेडी हूँ, तो मेरे साथ जितनी लेडीज़ रहें उतना ही अच्छा है, एक मेजोरिटी सी बनती है, और कहीं ना कहीं ये मेरा सहारा है, मैं इनका सहारा हूँ। क्या बना रहे हैं आप ज़रा बताएंगे? इस समय हम बना रहे हैं गोभी आलू की सब्जी। इसमें मैं एक इंग्रेडिएंट डाल रही हूँ जिसका नाम है जखिया, जो कि रायपुर क्या इधर उधर के किसी भी प्रांत में आपको नहीं मिलेगा। ये एक गढ़वाली डिश है, जो कि क्या नाम बताया आपने? जखिया। जखिया? हाँ, क्या होता है? जैसे हम लोग जीरा, अजवाइन, मेथी यूज़ करते हैं अपने खानों में, ऐसे ही गढ़वाल का एक ये ट्रेडिशनल इंग्रेडिएंट है जखिया। इससे जो सब्जी का फ्लेवर आता है वो एक अलग ही रूप में उभर के आता है। यानी आप ये टिफ़िन सर्विस का आप ये लंच की तैयारी कर रही हैं, तो कितनी सब्जियां बना रही हैं आप? ये लंच की तैयारी कर रही हूँ मैं। मेरे यहाँ मोस्टली अलग अलग टाइप का लंच जाता है। जैसे अभी गोभी आलू बनेगा, लौकी की सब्जी बनेगी, एक प्रकार का राइस बन चुका है, एक प्रकार का और बनेगा, रोटी बनेगी, 2 टाइप की दाल बनेगी। जिस कस्टमर को जो चीज़ पसंद नहीं आती है तो वो हम फूड में नहीं देते हैं, उसके लिए हम अलग बना के देते हैं। अच्छा, सैलेड, ये सैलेड है, अगर कोई सैलेड खाना चाहे तो वो इस तरीके से सैलेड भी यूज़ कर सकते हैं, खा सकते हैं। अच्छा, ये सैलेड भी आपका लंच में जाता है टिफ़िन के? कई लोग तो इसमें क्या क्या चीज़ है, थोड़ा बताएंगे आप? इसमें ब्रोकली है, टोफू है, कैप्सिकम है, और कॉर्न है, और कैरेट है। तो आपका जो एक टिफ़िन है उसकी क्या कॉस्ट रहती हो? बहुत माइनर सी कॉस्टिंग है मेरे टिफ़िन की, ओनली 70 रुपीज़। अच्छा, 70 रुपीज़ में आप सैलड भी देते हैं, और चावल, रोटी, सब्जी, सैलेड, अचार, ये हम अपने टिफ़िन में देते हैं। प्लस मेरी सोसाइटी में जो गार्ड्स हैं जिनकी सैलरी बहुत माइनर है, उन लोगों को हम मात्र 2500 रुपये में दोनों टाइम का खाना देते हैं। तो बहुत अच्छी बात है। और सैलड भी आपका पूरा जो है न्यूट्रिशियस लग रहा है, सभी चीज़ें इसमें हैं, पनीर दिख रही है, ब्रोकली है, कैरेट है, कैप्सिकम है, यानी सेहत से भरा हुआ आपका पूरा खाना है। बहुत अच्छी बात है, और बहुत ही कम रेट में है, बहुत ही कम रेट, सभी इसको अफोर्ड कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात है। तो आप एक तरीके से सोशल सर्विस भी कर रही हैं, अपने आसपास जो है गार्ड्स को कम उसमें भी दे रहे हैं आप, कम उसमें दे रहे हैं, खाना हम प्रोवाइड करते हैं। तो जनरली टिफ़िन में, लंच टिफ़िन में 2 सब्जियां देते हैं कि एक देते हैं आप लोग? 70 रुपये, एक सब्जी, एक दाल, और दही और सैलेड? हाँ, दही, सैलेड ये सब देते हैं। प्लस जो मेरे कंटिन्यू मंथली टिफ़िन्स हैं उनमें मैं मंथ में 3 से 4 बार मटर पनीर, पूरी, और ड्राई फ्रूट राइस, और 2 बार मीठा लाइक खीर, हलवा, ये हम प्रोवाइड करते हैं अपने टिफ़िन्स में, जो रेगुलर कस्टमर हैं हमारे। तो आपको अगर कांटेक्ट करना हो तो आपका गूगल में आपकी साइट वगैरह होगी जहाँ से देखते होंगे? मॉम्स किचन है मेरा, और आप जोमेटो पे सर्च कर सकते हैं मॉम्स किचन। वैसे मोस्टली जितने भी लोग जानते हैं, अच्छा आपका है मॉम्स किचन, कई लोग मुझसे पूछते भी हैं, तो काफ़ी अभी तो फेमस हो ही चुका है। बहुत अच्छी बात है। इधर ले लीजिए। अच्छा, ये सब्जियां आप देख रहे हैं, परवल है, और ये क्या कटी हुई है? सेम की सब्जी, सेम की सब्जी है, परवल है, आलू है, प्याज है, गोभी आलू की सब्जी हम बना रहे हैं, और लौकी हमारे पास यहाँ बनने के लिए कट के रखी गई है। लौकी यहाँ पर बनने के लिए काट के रखी गई है। गोभी आलू धुल रहे हैं, अभी हम सब्जी बना ही रहे हैं। परवल, तुरई, सेम, ये हमारी आज की सब्जियां हैं जो बनेंगी। अच्छा, यानी ये दोपहर के लंच की हैं सब्जियां? हाँ, ये दोपहर का लंच रेडी हो रहा है अभी। तो यानी अलग अलग टिफिन में अलग अलग सब्जियां जाती हैं, ऐसा है? हाँ जी, कोई कस्टमर अगर परवल नहीं खाता तो उसको हम दूसरी सब्जी देते हैं। कोई अगर तोरी नहीं खाता तो उसको हम दूसरी सब्जी देते हैं, मतलब एज योर रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम खाना देते हैं। अच्छा, तो प्रतिभा जी का मॉम्स किचन के नाम से आप इसको सर्च कर सकते हैं, आपको गूगल में मिलेगा। मॉम्स किचन एक टिफ़िन सर्विस है जो प्रतिभा शर्मा जी चलाती हैं। अभी ये गोभी की सब्ज़ी बन रही है, गोभी आलू की सब्ज़ी बन रही है। सबसे बड़ी चीज़ क्या है, आजकल लोग खाने में टेस्ट देने के लिए कलर, अदर्स चीज़ें बहुत डालते हैं, लेकिन मेरे खाने में आपको प्योरिटी मिलेगी। जो खाना मैं टिफ़िन में देती हूँ वही हम लोग भी खाते हैं, हम अपने लिए अलग से कुछ नहीं बनाते हैं।
तो देखिए आजकल जो है इतनी गला काट प्रतियोगिता, इतनी टिफ़िन सर्विसेज चल रही हैं, तो उसमें अपने आप को अलग रखने के लिए आप क्या करती हैं? क्या आपका कुछ, आजकल मार्केटिंग इतनी होती है, तो आपका क्या जो है मेन पॉइंट क्या रहता है, किस पे फोकस करती हैं? मैंने जब अपना फर्स्ट टाइम जब मेरे हस्बैंड की डेथ हुई तो मैंने अपना काम शुरू करा। उस समय मैं नीडेड थी, बहुत नीडेड थी, तो मेरा काम अच्छे से चला। लेकिन मैंने 2 चीज़ों को खासकर ध्यान में रखा, एक क्वांटिटी और एक क्वालिटी, क्योंकि मैंने कभी भी अपने दुख बता के कोई फ़ायदा नहीं, आपको एक मजबूती से खड़े होना है। और जैसे आपने बताया कि आप शुरुआत में कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है। अगर आप ये सोचते रहेंगे कि सामने वाला क्या सोचेगा, हम ये करेंगे तो क्या सोचेगा, ये काम छोटा है मैं नहीं करूँगी, तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। बिल्कुल है ना। तो वही है कि अपने दृढ़ शक्ति, अपनी इच्छा के बल पर, अपने मजबूत इरादों से अगर आप ईमानदारी से आप कोई काम करेंगे तो आप ज़रूर अपने लिए एक मुकाम हासिल करेंगे। और आज जैसे कि हम प्रतिभा शर्मा जी को देख रहे हैं कि एक खुशहाल ज़िंदगी जी रही हैं, अपने बच्चों को एक भविष्य अच्छा दे पा रही हैं। आज उन्होंने अपने लिए मकान ख़रीद लिया है, और ये बहुत बड़ी बात है एक महिला के लिए, एक अकेली महिला के लिए ये सब कर पाना। आगे भी हम ऐसी ही महिलाओं से आपको रूबरू कराते रहेंगे, आपको मिलाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।